साथियों, मैं अलीशा हूँ। अपने घातुओं, अघातुओं, कृत्रिम और प्राकृतिक फाइबर, अम्ल और क्षार आदि के बारे में पिछली कक्षाओं में सीखा था। ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। हमारे आसपास की सारी वस्तु जो अलग अलग आकृतियों, आकारों और बनावट में उपस्थित है, वे भी पदार्थ के उदाहरण हैं। जो जल हम पीते हैं, हमारा भोजन, कपड़े और अलग अलग वस्तु जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर आदि भी पदार्थ के उदाहरण है। सीखने के परिणाम। इस सत्र के अंत में आप इसके बारे में समझ सकेंगे। परिचय, पदार्थ की भौतिक प्रकृति, प्रसार, पदार्थ के कण की विशेषताएं, पदार्थ की अवस्थाएं। सांकेतिक शब्द। पदार्थ, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, तरल, गैस, प्रसार, आकर्षण की शक्तियाँ। सत्र शुरू करने से पहले आइए इस संकल्पना मानचित्र को देखें। हवा, पानी, पत्थर, रेत, बादल, पेंसिल, किताबें, ये सब पदार्थ से बना है। इस ब्रह्मांड में पदार्थ वह सारी वस्तु है जो स्थान में विद्यमान है और द्रव्यमान रखता है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक जीवित और निर्जीव वस्तु 5 मूल तत्वों से बनी है, जिन्हें पंचतत्व कहा जाता है: वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अतः पदार्थ इन 5 घटकों का संगठन है। पदार्थ प्रकृति में कण है। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ में कण होते हैं, जैसा कि आप ऊपर एक घन की सूक्ष्म छवि में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम पानी में लाल रंग की एक बूंद डालते हैं तो पानी का रंग लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग के कण पानी के कणों के साथ मिल जाते हैं। पदार्थ के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। उन्हें आगे भी कणों में तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक रंगीन घोल को पतला करने पर, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है, हम अभी भी रंग देख सकते हैं। इसका अर्थ है कि रंग में लाखों कण उपस्थित होते हैं जो पतला करने पर स्वयं को विभाजित कर लेते हैं। पदार्थ के कणों की 3 विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। पदार्थ के कण हर समय गतिशील रहते हैं।
पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नमक पानी में क्यों घुलता है? नमक पानी में घुल जाता है क्योंकि इसके कणों के बीच में जगह होती है। नमक के कण पानी के कणों के बीच खाली स्थान में आ जाते हैं और एक मिश्रण बन जाता है। इन कणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हर समय गति में रहते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा गति की वजह से ऊर्जा। किसी पदार्थ के कण किसी पदार्थ के अन्य कणों के साथ स्वयं ही मिश्रित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पानी में नमक, हवा में विभिन्न गैसें, पानी में स्थायी विसरण। दो अलग अलग प्रकार के कणों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। गर्म करने पर यह तेज हो जाता है। गर्म करने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण सदैव एक साथ बंधे रहते हैं क्योंकि उनके बीच आकर्षण की शक्ति होती है। कणों के बीच इस शक्ति की मात्रा पदार्थ के विभिन्न रूपों में अलग अलग होती है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। ठोसों में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है, इसलिए हम किसी ठोस वस्तु पर अपना हाथ नहीं चला सकते। कण बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार गैसों के कणों में आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। हम अपने हाथ हवा में आसानी से चला सकते हैं, है ना? इसकी वजह यह है कि हवा के कण शिथिल रूप से बंधे होते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ठोस, तरल और गैस के बीच आकर्षण शक्ति को बढ़ते क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। हम अपने हाथों को पानी या तरल पदार्थ में भी चला सकते हैं, लेकिन उतनी स्वतंत्रता से नहीं जितना हवा में चला सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे भी कुछ सीमा तक शिथिल रूप से बंधे हुए हैं। अब हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण शक्ति होती है। इस मानदंड के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ 3 अलग अलग अवस्थाओं में उपस्थित है: ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस वे वस्तुएं हैं जिनमें ये 3 गुण होते हैं। इनका एक विशिष्ट आकार होता है, उनकी अलग अलग सीमाएं हैं। उनके पास एक मात्रा है। ठोस पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा कम होती है। वे ज्यादातर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार उनका एक निश्चित आकार होता है। उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है। कणों के बीच ज्यादा जगह नहीं होती, इसलिए इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता।
तरल पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं। द्रवों का आयतन निश्चित होता है। द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तरल कणों में आकर्षण शक्ति ठोस की तुलना में कम होती है। इसलिए तरल पदार्थ के कणों के बीच एक जगह होती है और वे आसानी से बह सकते हैं। उन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ भी कहा जाता है। द्रवों के कण एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं और स्थिर नहीं होते। आपने देखा होगा कि तरल पदार्थ जिस बर्तन में हम रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि द्रवों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। वे सदैव गतिशील रहते हैं। गैसों में निम्नलिखित गुण होते हैं। इनका कोई निश्चित आयतन नहीं होता। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। गैसों के कणों के बीच आकर्षण शक्ति सबसे कम या लगभग नहीं के बराबर होती है। इसलिए कणों के बीच बड़ी संख्या में जगह होती है और वे किसी भी दिशा में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। इसके अलावा ठोस और तरल पदार्थ के विपरीत उन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और एक छोटे पात्र में रखा जा सकता है। क्योंकि कणों के बीच बहुत अधिक जगह होती है, विभिन्न गैसें एक दूसरे में आसानी से फैल सकती है। गैसों के मामले में कणों के बीच गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, इसलिए कण उच्च गति से स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। याद रखने योग्य बातें। पदार्थ कणों से बना है। पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं कि वे हमारी कल्पना से परे हो जाते हैं। पदार्थ के कण द्रवों और गैसों में निरंतर गति करते रहते हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है: ठोस, तरल और गैस। कणों के बीच आकर्षण शक्ति ठोस में अधिकतम, तरल में मध्यवर्त और गैसों में न्यूनतम होती है। ठोस पदार्थ में कण व्यवस्थित रूप से लगे होते हैं, जबकि गैसों में कण अनियमित रूप से चलते हैं। प्रसार तभी संभव है जब पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। गैसों के प्रसार की दर तरल या ठोस पदार्थ की तुलना में अधिक होती है।